मैंने कुछ ऐसा देखा जो नामुमकिन था। मेरे आगे वाली कार की नंबर प्लेट बदलने लगी। नंबर अपने आप आगे पीछे होने लगे, जब तक कि वो एक ऐसा नंबर नहीं बन गया जो मुझे मुंह जुबानी याद था। मैं सुन्न पड़ गया। ये एक ऐसा नंबर था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैं चुपचाप अपने मालिक के कमरे में खिसक गया। मैं काफी देर तक झिझकता रहा, लेकिन आखिरकार मैंने वो नंबर डायल कर ही दिया। कॉल कनेक्ट हो गई। लाइन के उस पार से एक बहुत ही मीठी, जानी पहचानी औरत की आवाज आई। उसी पल भावनाओं का एक सैलाब मुझ पर टूट पड़ा। वो वही थी, मेरे पिछले जन्म की पत्नी। लेकिन अब मैं सिर्फ एक कुत्ता था। मैं बोल नहीं सकता था। मैं उसे नहीं बता सकता था कि मैंने उसे कितना याद किया है। मैं बस जो कर सकता था वो था सुनना। मेरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। वो उलझन में पड़ गई और फोन काटने ही वाली थी। तभी अचानक मेरा मालिक घर आ गया। मेरे पास रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन मैं भटकते हुए एक स्कूल के गेट पर पहुंच गया। उसे देखते ही मैं समझ गया ये वो जगह थी जहां मेरा बेटा पढ़ा करता था। क्या ये किस्मत थी या ऊपर वाला मुझे एक और मौका दे रहा था? मैं चुपचाप वहां खड़ा रहा, बच्चों को आते जाते देखता रहा, बस इसी उम्मीद में कि किसी तरह एक बार अपने बेटे को देख सकूं। मैंने पूरा दिन इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं उम्मीद हारने वाला था, मैंने उन्हें देखा। दो ऐसे चेहरे जिन्हें मैं भीड़ में भी पहचान सकता था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा। भावनाओं में बहकर मैं सीधा उनकी तरफ दौड़ा। उसे हमेशा से कुत्तों से बहुत डर लगता था और घबराहट में उसने मुझे दूर भगाने की कोशिश की। उसके इतने करीब खड़े होकर भी मैं उसके लिए पूरी तरह से अनजान था। इस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं मुड़ा और अपने बेटे के पास गया। उसे उस हर एहसास के साथ देखा जो अब मेरे अंदर बचा था, प्यार, तड़प और दुख। उसने मुझे तरस भरी नजरों से देखा। इस बेचारे आवारा कुत्ते को देखकर उसका दिल पसीज गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसका पिता था। अगले ही पल मेरी पत्नी बिना किसी झिझक के कार में बैठ गई। इंजन स्टार्ट हुआ। मैं पागलों की तरह उस कार के पीछे भागा, अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ता रहा।